स्क्रीन दिख रही है? नो मैम, यस मैम अब दिख रही ठीक है, है। ये कॉम्पैक्ट बोन है, राइट, ये बहुत सॉलिड बोन है, ठीक है, डेंस होता है इसका बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सिनोवियल कैविटी है। सिनोवियल कैविटी किससे भरी होती है? सिनोवियल फ्लूइड से। साइनोफिल्यूट से। सिनोवियल फ्लूइड्स क्या कर रहा है? सेक्रेशन, सिनोवियल मेम्ब्रेन जो है फ्लूइड को सेक्रेट कर रहा है। इस फ्लूइड से क्या होता है? बोन की जो जॉइंट्स की स्टेबिलिटी मेंटेन होती है और ये लुब्रिकेशन का काम करता है। क्लियर? ये कैल्सुलस बोन है, ये थोड़ा लाइट वेट बोन होते हैं, ठीक है। क्लियर गाइस? दिस इज द लिगामेंट पार्ट, जो आउटर पार्ट है सबसे, लिगामेंट है ना। यहाँ पे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि बोन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है बोन टू बोन। क्लियर? यस मैम। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है बोन के एंड में, जो फ्रिक्शन से बोन को बचाते हैं। ये एंड में, हर एक बोन के एंड में आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं जो बोन को फ्रिक्शन से बचाते हैं। ये कुशन की तरह काम करते हैं, राइट? क्लियर गाइस? यस मैम। कुशन की तरह एक्ट करते हैं ये, ठीक है। और ये जॉइंट कैप्सूल है, ठीक है। जॉइंट कैप्सूल भी कंसिस्ट करता है, कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, राइट, जो जॉइंट को सराउंड करते हैं। सराउंड करता है। क्लियर गाइस? कोई डाउट है इतनी दूर? नो मैम। ओके, इतनी दूर क्लियर ना? यस मैम। अब अगर हम मूवमेंट्स की बात करें तो मूवमेंट्स भी बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। मूवमेंट्स को बहुत डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है जॉइंट के मूवमेंट को। पहला है एबडक्शन। एबडक्शन मतलब मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिडिल लाइन। क्लियर? मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिडिल लाइन, टू टेक अवे, उसको एबडक्शन कहते हैं, ठीक है। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आ रही है? राहुल आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। एबडक्शन समझ में आया? जब हम लोग मिडिल लाइन से अवे मूव करते हैं तो उसको एबडक्शन कहते हैं, ठीक है। यस मैम। दूसरा है एडक्शन। एडक्शन मतलब टू ब्रिंग टुगेदर, जैसे हम लोग दोनों पैरों को एक साथ ला रहे हैं तो वो एडक्शन है। जब हम लोग दोनों पैरों को अपार्ट ले जा रहे हैं तो वो एबडक्शन है, ठीक है। यस मैम। तीसरा है फ्लेक्सियन। फ्लेक्सियन मतलब बेंड होना। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग नीचे की तरह हिप्स को बेंड करते हैं ना, उसको कहते हैं फ्लेक्सियन, ठीक है। चौथा है एक्सटेंशन। यस मैम। एक्सटेंशन मतलब एंगल को इंक्रीज करना, ठीक है, स्ट्रेट करना या एंगल को इंक्रीज करना। जब हम लोग नीज को स्ट्रेट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम बेंड पोजीशन, तो वो है एक्सटेंशन। एंगल इंक्रीज हो रहा है ना, 180 डिग्री पे जा रहा है, बेंड है, उसके यस बाद मैम। स्ट्रेट करोगे तो वो एक्सटेंशन है। क्लियर? तीसरा, नेक्स्ट है सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन में फ्लेक्सियन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन सारा एक साथ होता है, ठीक है। बेंड भी होते हो, एंगल भी इंक्रीज होता है, मिडिल लाइन से मूव अवे भी करते हो और दोनों एक साथ आते भी हो, ठीक है। जैसे हम लोग अपने अपर आर्म से सर्कल बनाए तो वो सर्कमडक्शन होगा, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट वी हैव हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन, फ्लेक्सियन। हॉरिजॉन्टल फ्लेक्सियन में क्या होता है?
जब हम लोग अपने आर्म्स को अरे। पैरेलल टू द ग्राउंड रख रहे हैं, अपने आर्म्स और शोल्डर्स को ग्राउंड के पैरेलल रख रहे हैं, उसको हॉरिजॉन्टल फ्लेक्सियन कहते हैं। ठीक है, यस मैम। ये एक बार नोट्स देखोगे तो अच्छे से तुम लोगों को समझ में आएगा कि ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस क्या है। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन मतलब किसी एक्सिस के आगे पीछे घूमना, राइट? यस मैम। इन्वर्जन मतलब जब आप सोल को इनवर्ड्स के तरफ मूव करते हो, अपने सोल फुट के सोल को जब आउटवर्ड के तरफ मूव करते हो तो उसको इवर्जन कहते हैं। है? यस मैम। ये डिफरेंट तरह के मूवमेंट्स है रिगार्डिंग स्केलेटल सिस्टम जो आपको जानना है। क्लियर? यस मैम। इसके नोट्स आज हम फेडिना पे डालेंगे, ठीक है? अगर इसको गो थ्रू करना, कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? दिस वाज ठीक है। अबाउट स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है? मस्कुलर सिस्टम क्या होता है? एनी आइडिया? What is muscular system? मस्कुलर सिस्टम। मांसपेशियों मस्कुलर सिस्टम। हाँ जी, what is muscular system? मस्कुलर सिस्टम मतलब मसल्स जहाँ पे काम मांसपेशी। राइट राइट, मांसपेशियाँ। मस्कुलर सिस्टम के क्या पार्ट्स हैं? मस्कुलोस्केलेटल अटैचमेंट के कौन से दो पार्ट्स हैं? लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, राइट? मसल्स और स्केलेटल जहाँ पे अटैच होते हैं। लिगामेंट क्या होता है? बोन टू बोन अटैचमेंट। और टेंडन्स क्या होता है? बोन टू मसल या मसल टू बोन जिसको कहते हैं, राइट? टेंडन्स क्या होते हैं? दे आर मेनली इनइलास्टिक। ठीक है, क्लियर गाइस? यस। इंसर्शन क्या होता है? जो टेंडन का स्टैटिक एंड होता है ना, उसको ऑरिजिन कहते हैं। ठीक है, टेंडन के स्टैटिक एंड को ऑरिजिन कहते हैं। ठीक है, और जो टेंडन का स्टैटिक एंड मतलब जो टेंडन का पार्ट बोन की तरफ है वो स्टैटिक एंड है, उसको मूव नहीं कर सकते। तो टेंडन का जो पार्ट बोन की तरफ है या उसको ऑरिजिन कहते हैं। और टेंडन का जो पार्ट मसल की तरफ होता है क्लोजेस्ट टू द बोन, उसको इंसर्शन कहते हैं। ठीक है, वो पार्ट मूव कर सकता है। क्लियर? मैम मेरे को समझ नहीं आया टेंडन। टेंडन क्या होता है? बोन टू मसल, एक तरफ मसल है और एक तरफ बोन है, राइट? अब यानी टेंडन में दोनों चीजें प्रेजेंट है, बोन भी प्रेजेंट है और मसल भी प्रेजेंट है, राइट? यस मैम। तो टेंडन का वो वाला एंड जहाँ पे बोन प्रेजेंट है उसको स्टैटिक एंड कहते हैं, क्योंकि हम लोग बोन को उस टेंडन से जो अटैच्ड है, मसल से जो अटैच है बोन, उसको मूव नहीं कर रहे हैं, तो उसको स्टैटिक एंड कहते हैं। इसलिए जो टेंडन का पार्ट जो बोन की तरफ है उसको ऑरिजिन कहते हैं, और टेंडन का वो पार्ट जो मसल की तरफ होता है उसको इंसर्शन कहते हैं। ओके मैम। क्लियर? टेंडन का वो एंड जहाँ पे मसल प्रेजेंट है उसको इंसर्शन कहते हैं, उसको मूव किया जा सकता है। और टेंडन का वो एंड जो बोन की जहाँ पे बोन प्रेजेंट है उसको ऑरिजिन कहते हैं। उसको ऑरिजिन। हाँ, yes, उसको मूव नहीं किया जा सकता। क्लियर?
Yes, ma'am. एंटागोनिस्टिक मसल क्या होता है? एंटागोनिस्टिक मसल, Ma'am, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट मसल के दो टाइप्स होते हैं, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट मसल क्या होता है? एगोनिस्ट मसल वो होता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, दैट इज द एक्टिव मसल। वो मसल जिस पे प्रेशर पड़ रहा है, दैट इज अंडर टेंशन, विच इज डूइंग द वर्क, ठीक है, जो मूव कर रहा है, उसको एगोनिस्ट मसल कहते हैं। आवाज आ रही है तुम लोगों को? मैम वो राहुल बाहर चला गया है। हाँ, ऐड किया मैंने उसको। आज कनेक्शन कुछ डिस्टर्ब है क्या? आज कनेक्शन कुछ डिस्टर्ब है क्या तुम लोगों का? आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। एगोनिस्ट मसल क्या होता है? एगोनिस्ट मसल मतलब एक्टिव मसल, वो मसल जो काम कर रहा है, विच इज अंडर टेंशन, विच इज डूइंग द वर्क, ठीक है, जो मूवमेंट कर रहा है, उसको एगोनिस्ट मसल कहते हैं, ठीक है। एंटागोनिस्ट मसल वो होता है जो एगोनिस्ट मसल को रिलैक्स करता है, जैसे मूवमेंट हो रहा है, एगोनिस्ट मसल मूव कर रहा है, एंटागोनिस्ट मसल वो होता है जो उसको रिलैक्स करता है। क्लियर? क्लियर? यस मैम। जैसे आप बॉडी बिल्डिंग करते हो तो आपका एक मसल मूव कर रहा है, जो बाइसेप का मसल है वो क्या हो गया? एगोनिस्ट मसल, क्योंकि आपका वो मूव कर रहा है, इट इज अंडर प्रेशर। लेकिन जो ट्राइसेप का मसल है वो एगोनिस्ट है, इट अलाउज द बाइसेप्स मसल टू रिलैक्स, ठीक है। यस मैम। यस मैम। तो पहला था एगोनिस्ट, दूसरा था एंटागोनिस्ट, तीसरा है सिनर्जिस्टिक मसल। सिनर्जिस्टिक मसल क्या करता है? इट होल्ड्स द बॉडी इन पोजीशन। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो या जब आपका कोई मसल ऑपरेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उस समय बॉडी को जो मसल पोजीशन में रखता है उसको सिनर्जिस्ट मसल कहते हैं, ठीक है, ताकि बॉडी फिक्स रहे, सिर्फ एक ही मसल मूव करे, जो एगोनिस्ट मसल है सिर्फ वही मूव करे, ठीक है। यस मैम। कोई डाउट इतनी दूर? मैम। चौथा मसल है फिक्सेटर मसल। फिक्सेटर भी सिनर्जिस्ट के तरह होता है, ये बॉडी को और ज्यादा स्टेबलाइज करता है और मूवमेंट नहीं होने देता है व्हेन यू आर डूइंग द एक्सरसाइज एक्सेट्रा, ठीक है, इट होल्ड्स द बॉडी इन फर्म पोजिशन। सो बेसिकली सिनर्जिस्ट और फिक्सेटर मसल्स एक जैसे होते हैं। आई शो यू अ पिक, ठीक है। हर्षित बच्चन बदलो लिखो। ये दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ये देखो, ये लड़की बॉडी बिल्डिंग कर रही है, राइट। एगोनिस्ट क्या होता है? वो मसल दैट इज अंडर टेंशन और विच इज मूविंग। तो जब वो बॉडी बिल्डिंग कर रही है तो उसका ये पार्ट इज अंडर टेंशन, इस पार्ट पे ज्यादा जोर आता है, राइट, जब हम लोग बाइसेप्स बना रहे हैं। ये जब ये इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो इसको जो एंटागोनिस्ट मसल है इसको रिलैक्स करता है, तो एंटागोनिस्ट मसल इसके ठीक पीछे लोकेटेड है, ठीक है। ये एगनिस्ट हो गया जो एक्सरसाइज कर रही है, जहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है। एंटागनिस्ट उसके ठीक अपोजिट जो उस मसल को रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहा है। सिनर्जिस्ट जो आपके आर्म को पोजीशन पे रख रहा है, ये ऊपर वाला पार्ट। और फिक्सेटर जो आपके पूरे शोल्डर वाले पार्ट को फिक्स रख रहा है और पूरी आर्म्स में सिर्फ बाइसेप्स को मूवमेंट को होने दे रहा है, बाकी सबको फिक्स रख रहा है, डेल्टॉइड पोजीशन जो बना रहा है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट है?
मस्कुलर सिस्टम समझ में आया? यस मैम। बेसिकली जब मसल कंट्रैक्शन होता है, मसल का मूवमेंट होता है, तो क्या होता है, मसल की साइज छोटी भी हो सकती है, मसल्स को लंबा भी किया जा सकता है, या उसकी लेंथ को वैसा ही रखा जा सकता है। बेसिकली व्हेन वी आर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइजेस, ठीक है, तो मसल का लेंथ ऑल्टर होता है। जब मसल का लेंथ ऑल्टर होता है, जब मसल का लेंथ चेंज होता है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन को डायनामिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और जब मसल का लेंथ सेम रहता है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन को स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं व्हाइल डूइंग एन एक्सरसाइज। ठीक है, कॉपी पेन लेके आ बच्चन बदलो। जैसे आप पुशअप्स कर रहे हो, ठीक है, पुशअप्स में आप Yes, ऊपर ma'am. नीचे करते हो, राइट, ऊपर नीचे करते हो पुशअप्स में, तो क्या होता है, आपके आर्म्स का लेंथ, आपके आर्म्स का जो मसल है उसका लेंथ घटता बढ़ता रहता है, राइट, शॉर्टन होता है, फिर लेंथ जब ऊपर जाओगे तो लंबा होगा, फिर नीचे आओगे तो शॉर्टन होगा, तो वो हो गया डायनामिक। और स्टैटिक क्या होगा, आपका लेग जो है वो स्टैटिक रहता है, राइट, लेग का वही पोजीशन रहता है, तो लेग आपका स्टैटिक हो गया। क्लियर? Yes, ma'am. कोई डाउट है इतनी दूर? No, ma'am. ओके, व्हाट विल डू, विल स्टॉप हियर। हम यहाँ तक के नोट्स पेडीना पे डाल रहे हैं, ठीक है, इसको पढ़ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मस्कुलर सिस्टम खत्म करेंगे, ठीक है। Okay, हम ma'am. नेक्स्ट लेक्चर कितने बजे लगेगा? आज नहीं, नेक्स्ट वीक लगाएंगे, तुम लोगों का ज्यादा सिलेबस नहीं बचा है, तो विल गो स्लो, डोंट वरी, ठीक है। ओके मैम। अगस्त में पेपर्स है, तो आराम से सिलेबस खत्म हो जाएगा, मैम ओके, ठीक है। अभी ये नोट्स हम फेडीना में डाल रहे हैं, चेक कर लेना, ठीक है। ओके, विल मीट अगेन। अच्छा, कल का लेक्चर हम बता देंगे, मोस्टली लेक्चर कल सेकेंड हाफ में होगा, ठीक है, सेकेंड हाफ या 11 बजे होगा, जैसा होगा हम बता देंगे, ओके मैम। Okay, ma'am. ईवीएस का, ठीक है। ओके गाइस, विल मीट टुमारो अगेन, ओके, बाय। हर्षित लेके आ जल्दी।